हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट रिवीजन एक बार कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी टॉपिक में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो या कुछ रह गया हो तो वो आपका पूरा हो जाए और एक बार हमारा टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा है, प्रेपोजिशन पढ़ा है, कंजंक्शन पढ़ा है और इंटरजंक्शन पढ़ा है। तो आइए अब हम इन सब चीज़ों को एक बार प्रॉपरली टॉपिक वाइज रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारा एक बार प्रैक्टिस हो जाए। जो नाउन होता है उसको हम नेमिंग वर्ड्स, मतलब उसका जो फंक्शन होता है वो नेमिंग वर्ड्स होता है। पर्सन, प्लेस, टाइमिंग, थिंग, ये सारी चीज़ों को नाउन डिस्क्राइब करता है। और जो प्रोनाउन होता है वो उसको रिप्लेस करता है, मतलब इट रिप्लेसेस अ नाउन। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर जैसे हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो देयर हो जाएगा। अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके बारे में, किसी सेकंड पर्सन के बारे में, तो यू, ही, शी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रोनाउन का काम होता है। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है कि वो अच्छा है, बुरा है, क्या है। वो किसी मतलब वो प्रोनाउन और नाउन को उसका डिस्क्रिप्शन देता है। वर्ब जो होता है वो किसी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है कि वो क्या कर रहा है, या मतलब कहाँ पे है, या क्या क्या मतलब क्या एक्शन हो रहा है उसका। वो होता है वर्ब का काम। जैसे कि प्ले, सिंग, ईट, इज़, एम, ये सारा वर्ब का काम होता है। फिर आता है एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव प्लस वर्ब को मिला के जो बनता है वो होता है एडवर्ब। प्रेपोजिशन जो होता है वो रिलेशन शो करता है या कोई पोजीशन शो करता है, वो प्रेपोजिशन का काम होता है। कंजंक्शन जो होता है वो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि दो मान लो सेंटेंसेस है, अपने आप में जो कंप्लीट है, लेकिन हम उसको ज्वाइन करके एक सिंगल सेंटेंस, एक पर्टिकुलर सेंटेंस बना सकते हैं, तो वो कंजंक्शन का काम होता है। फिर आता है इंटरजंक्शन, जो कि कोई भी इमोशन या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, वो होता है। जो इंटरजंक्शन होता है उसका एज सच सेंटेंस में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसको ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा इमोशन या कुछ फीलिंग जो है वो उसमें जुड़ सके, वो फील कर सके वो सेंटेंस का मतलब क्या है, या वो जो भी क्या कहना चाह रहा है, तो वो इंटरजंक्शन होता है। तो एक बार हम ये टॉपिक्स को अलग अलग एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो जो नाउन होता है उसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा वो होता है या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार का नाम होता है। ठीक है, ये होता है संज्ञा। और जो मतलब नाउन, और जो नाउन होते हैं वो होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 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 सारे जो हैं वो है टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, ये होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। जैसे प्रॉपर नाउन हुआ तो वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़, एकदम स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात हो रहा है। जैसे इंडिया, तो हम अगर किसी कंट्री, अपनी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर है कि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कॉमन नाउन आता है, मतलब कि जनरल नेम, लड़का हो गया, ऐसे ये सारे जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। इसमें एक और चीज़ आती है, जो नाउन होता है वो नंबर और जेंडर में भी होता है। जैसे कि देयर इज़ अ काउंटेबल नाउन ऑल्सो, अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो, मैस्कुलाइन नाउन, फेमिनिन नाउन, कॉमन नाउन, नर्टर नाउन। ठीक है, जो काउंटेबल नाउन होता है इट कैन बी काउंटेड, उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बुक्स है तो हम किताबें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं।
अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि दूध हो गया, मिल्क, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते। मैस्कुलिन जो होता है वो यूजुअली मेल प्रेफरेंस होता है, जैसे कि किंग हो गया, मेन हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेल प्रेफरेंस होती हैं। वैसे ही फेमिनिन जो होता है वो फीमेल प्रेफरेबल नाउन होता है, क्वीन के लिए हो गया, फीमेल के लिए हो गया। जो कॉमन नाउन होता है वो दोनों के लिए होता है, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सारा जो है ये कॉमन नाउन होता है। फिर नर्चर नाउन जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए डिस्क्राइब होता है, जैसे टेबल, चेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नर्चर नाउन होती हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना नाउन के बारे में। फिर आते हैं हम प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, और इसका ये जो शब्द संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो, मतलब नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, ताकि हमें बार बार नाम न लेना हो रिपीटेडली। जैसे कि राहुल इज़ गोइंग, राहुल विल सिट ऑन द चेयर, तो ये थोड़ा अटपटा सा साउंड करता है, तो हम प्रोनाउन में प्रोनाउन लगा के इसको कर सकते हैं कि राहुल इज़ गोइंग, ही इज़ सिटिंग ऑन, ही विल सिट ऑन द चेयर। तो ये थोड़ा अच्छा, थोड़ा इन्हांसमेंट हुआ सेंटेंस का, इसलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन में आप प्रोनाउन में आपका आता है पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सारे जो हैं ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हैं। ठीक है, फिर ये है पर्सनल प्रोनाउन केसेस, जैसे कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करें, आई अपने बारे में, तो ऑब्जेक्ट होगा उसका मी, पोजेसिव लगाएंगे तो मी, माई एंड माइन एंड माई होगा, ही, हिम, हिज, दे, देन, देयर। तो ये सारा जो है ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन केसेस हैं। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो जिसके बारे में हमने पढ़ा वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स को हिंदी में कहते हैं विशेषण। ठीक है, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब ये नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन बताता है, ये उसके बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है या वो क्या मतलब कह रहा है या क्या उसका एक्शन है। तो ये होता है एडजेक्टिव का काम। जैसे एडजेक्टिव जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटिव, नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो क्वालिटी होता है वो किसी के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। वैसे ही जो क्वांटिटी होता है वो किसी चीज़ के बारे में बताता है, कितना है, कितना किलो है, क्या है, जो भी। नंबर होता है 1 2 3 4 वाला। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है डेमोन्स्ट्रेटिव होता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे कि दिस बॉय, दोज रास्कल्स, मतलब एक हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। फिर आते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पे, जैसे कि एडजेक्टिव में मान लो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आता है। ये हम नापते हैं, इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसके आगे उसके कंपैरेटिव में और उसके सुपरलेटिव में मोर और मोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा टॉपिक हमने कवर किया वो था वर्ब, यानी कि क्रिया। ठीक है, तो जो क्रिया होता है यह किसी काम के होने या स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, और मतलब कि क्या हो रहा है या क्या सिचुएशन है
वो हमारा वर्ब बताता है, वो हमारा वर्ब एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे वर्ब्स के जो 4 टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और मॉडल। ये होता है। ट्रांजिटिव होता है जिसे कर्म की ज़रूरत हो, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो, जैसे शी रोट अ लेटर। तो जो लेटर है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, तो वो हुआ हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। फिर इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है जिसको वो मतलब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जो बिना कर्म यानी ऑब्जेक्ट के भी पूरा अर्थ दे, जैसे बच्चा रोता है, द बेबी क्राइज। ठीक है। फिर जो ऑक्सिलरी होता है उसको हेल्पिंग वर्ड भी कह सकते हैं, जैसे बी, इज, एम, आर, हैव, हैड, हैज, डू, डिड। ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं। मॉडल्स आते हैं, कैन, मस्ट, शुड जैसे जो शब्द होते हैं जो क्षमता या सलाह बताते हैं वो होते हैं मॉडल्स। ठीक है। और वर्ब का फॉर्म जैसे कि ये V1, V2, V3 हो गया, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, राइट, रोट, रिटन। ये सारा जो होता है ये वर्ब V1, V2, V3 से डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये था हमारा वर्ब। अब हम आते हैं एडजेक्टिव पे, जिसको कहते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ये एडजेक्टिव प्लस वर्ब को मिला के बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब यह क्रिया विशेषण या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। यह बताता है कि काम कैसे, कब, कहाँ या कितनी बार हुआ है। ठीक है। ये एक प्रॉपर जो भी काम है या जो भी एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, वो बताता है कि कैसे हुआ, कब हुआ या कितनी बार हुआ। ये एडवर्ब का काम होता है। इसको मॉडिफायर भी आप कह सकते हो। ठीक है। तो जो कॉमन टाइप्स होते हैं वो मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, ये सारी चीज़ें जो है वो एडवर्ब डिस्क्राइब करता है। जैसे मैनर, हाउ, तो मतलब कोई जल्दी हुआ, ब्रेवली हुआ या अच्छे से हुआ, ये सारा काम। टाइम जो हुआ, कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये चीज़ें। प्लेस, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें बताता है। फ्रीक्वेंसी बताता है कि मतलब बार बार हुआ या एक ही बार हुआ या 4 बार हुआ, ये चीज़ें बताता है। और जो डिग्री होता है वो बताता है हाउ मच, कितना हुआ, वो चीज़ें जो होता है वो डिग्री बताता है। यहाँ एक नोट है, एडवर्ब्स डिस्क्राइब नाउन, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, एडवर्ब्स डिस्क्राइब्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव का काम होता है वो नाउन और प्रोनाउन का डिस्क्रिप्शन होता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और जो एडजेक्टिव का काम होता है, एडवर्ब का काम होता है, वो वर्ब और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है। फिर हमारा अगला टॉपिक जो है वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधन। संबंध बोधक ये होता है इसको हिंदी विशेषण में कहते हैं प्रेपोजिशन। यह दो शब्दों के बीच संबंध या स्थिति बताता है। मतलब दो सेंटेंसेस हैं तो उस या मतलब दो वर्ड्स हैं, उसके बीच का रिलेशन बताता है। ये होता है प्रेपोजिशन का काम। ठीक है। ये पोजिशन ऑफ वर्ड्स जिसको हम कह सकते हैं, ये वो बताता है। टाइम, प्लेस, यूसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेपोजिशन होती हैं। अगला जो हमारा वर्ड टॉपिक है वो है कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। ठीक है।
यह शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। ये दो सेंटेंसेस हुए या दो वर्ड्स हुए उनको जोड़ता है ताकि एक कंप्लीट और एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके। ये काम होता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे जो कोऑर्डिनेटिंग होता है वो एंड, बट, और, सो, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं उन वो कोऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं। जो सब कोऑर्डिनेटिंग होता है बिकॉज, इफ, ऑल दो, अनलेस, व्हेन, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सब कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। कोरिलेटिव जो होता है नीदर, नॉर, ईदर, और, ये सारे होते हैं। मतलब कि नीदर लगा फिर बीच में कुछ सेंटेंस आया फिर नॉर लगा, ईदर लगा फिर बीच में कुछ सेंटेंस आया और लगा। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इसको कोरिलेटिव कहते हैं। पेयर्स में होते हैं, वो पेयर में होता है। ठीक है। फिर जो इंटरजंक्शन हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक था जिसको हम कहते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक। बोधक, ठीक है। यह शब्दों या वाक्यों को अचानक मन में आने वाले भावों को, या कोई मतलब हैप्पीनेस है, सैडनेस है, या हैरानी हुई को व्यक्त करता है। मतलब एक एक्सप्रेशन को व्यक्त कर, जैसे कि वाओ, अल्लाह, हुर्रे, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये इंटरजंक्शन कहलाते हैं। ये इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में। हालांकि इसका सेंटेंस में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी टू एक्सप्रेस द सेंटेंस कि आप जो मतलब कोई कहना क्या चाह रहा है, तो उस जगह पे हम जो है इंटरजंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जॉय, सॉरो, अप्रूवल, सरप्राइज, ये सारे जो हैं ये टाइप्स होते हैं, सडन फीलिंग्स होती हैं जो कि हमारे मुंह से अचानक से निकल जाते हैं। जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं, अरे तुम कब आए, ऐसा शॉकिंग हुआ या हैप्पी हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरजंक्शन वर्ड्स कहलाती हैं। ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि मैं आपको अपने हर पीडीएफ में देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आई होप आपको ये पूरा रिवीजन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो करके मुझसे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं ताकि आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो और बाकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कर लें। और आपको पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।